बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। सतगुरु श्री रामतन महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय हो, सदा सदा ही जय हो। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को मैं पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं दीन करनी नहीं, वहागृह की लाज, वहागृह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धने ने छुड़ायो किन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन। पलने वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। श्री मामति चाहे इन चरण को, कर मन सावाचा कर्मन। आयो बैठो मेरे शुभंगो, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्राणनाथ प्यारे सुंदर शाह जी, आप सभी के धाम हृदय में विराजमान धाम धनी अक्षातीत के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी सुंदर साथ की कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जब चलते हैं अपने तारतम्य है ना, कुलचम स्वरूप। और सबसे पहले कौन सा ग्रंथ है हमारा? रास। क्यों? क्योंकि ये धनी के क्या है? चरण है। चरण का मतलब जो हमें यहाँ से चलना सिखाएंगे, कि जैसे हम ब्रज से रास में चले थे, ऐसे ही वही चाल अब हमें चलनी। तो रास ग्रंथ क्या है? साक्षात राज जी का ही स्वरूप है, उनके चरण है। क्यों कह रहे? कि वे रसो व ब्रह्म, अब ब्रह्म सो रस, यानी रस रूप ब्रह्म है और ब्रह्म ही रस है। तो उस रस का जब रसवादन करती है आत्मा अपने परमात्मा के साथ में, तो वो ही रास कहलाता है। तब ये रास ग्रंथ को जो हम श्रवण करेंगे, मंथन करेंगे सुंदर साथ जी, तो यहाँ की दृष्टि से क्यों वर्णन कहाँ का है? हमारी जो तारतम वाणी है वो प्रारंभ ही होती है कहाँ से? रास ग्रंथ से। तो रास ग्रंथ है कहाँ? क्या हद भूमि का है? नहीं, बेहद मंडल का।
तो बेहद मंडल की लीला को क्या यहाँ का जीव या यहाँ के जीव के अंतःकरण समझ सकते हैं? यहाँ के मन की, यहाँ की बुद्धि की, उसे समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। तो बेहद में कौन जा सकता है? आत्मा। अगर जीव भी पहुंचेगा तो जीव भी आत्म स्वरूप होकर पहुंचे। तो इसलिए इस रास ग्रंथ को श्रवण करे, किससे? आत्मा की श्रवणांग से। इस लीला को देख सकते हैं तो आत्मिक नेत्रों से। तो यानी तीन गुणों से ऊपर उठकर, जीव भाव से ऊपर उठकर, आत्म भाव में आकर ही इस रास ग्रंथ को समझ सकते। और नहीं तो इसके अंदर जो लीला है वो देखने में, सुनने में, पढ़ने में ऐसे लगेगी कि जैसे यही की लीलाएं हैं, लेकिन उनके पीछे जो छिपे भेद हैं वो साक्षात धामधनी ही सतगुरु के रूप में आकर समझा सकते हैं। अन्यथा यहाँ पर जो तीन गुणों के अधीन है, किसी के बस की बात नहीं है कि इस रास ग्रंथ को समझ, ये इसके अंदर के भेद को समझ। तो सर्वप्रथम सतगुरु महाराज जी के चरणों में यही अर्जी, बारंबार यही विनती करके इस ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं कि धामधनी यक्षातीत ने सतगुरु के रूप में आकर, इंद्रावती के रूप में आकर इस वाणी का जो अवतरण कराया है और जो हमारे हाथों में दी है, तो सतगुरु महाराज जी ऐसी कृपया करे, ऐसी वो दृष्टि दे कि हम तीन गुणों से ऊपर उठकर इस वाणी को समझ सके, इसको आत्मसात कर सके और अपनी आत्मा को हम उस रस में सरोवर कर सके। यही सतगुरु महाराज जी के चरणों में बारंबार अर्जी है, बारंबार विनती है। चलते हैं सुंदर शाह जी, पीडीएफ ही लेंगे सुंदर शाह जी। देखो ग्रंथ तो सारे हैं हमारे पास में, है ना। नवरत्नपुरी से भी छपे हुए हैं, पन्ना जी से भी छपे हुए हैं, रतनपुरी से भी छपे हुए हैं, है ना। और सरसावे से जो श्री राजन स्वामी जी ने कर रखी है उनकी टीका सहित वो, तो जो सबसे अच्छी लगी है, जिसमें अच्छी तरह से हम जैसे मंद बुद्धियों के लिए एक एक चीज का भाव का अर्थ भी, भावार्थ भी खोल रखे हैं, एक एक चीज का समझा कर खुलासा भी कर रखा है। तो इसी को आधार लेकर इसी का हम मंथन करके सुंदर शाह जी आगे बढ़ते हैं। तो आप में सबका सहयोग रहेगा। कोई भी शब्द आता है उस पर मंथन करें, फिर उस पर आपस में चर्चा करें। तो चर्चा करते करते, धीरे धीरे शोर करते करते दिल खुलता चला जाएगा। और दिल खुलते खुलते एक दिन आत्मा के नेत्र भी खुल जाएंगे, ऐसी उम्मीद है सतगुरु महाराज जी की कृपा से। तो अब चलते हैं सुंदर शाह जी रास ग्रंथ की ओर। इसमें पीडीएफ शेयर करके तब आराम से इसको पढ़ेंगे, ताकि सभी के सामने चीजें आती रहे। ठीक है सुंदर शाह जी, अब चलते हैं। रास ग्रंथ है। चलिए सुंदर शाह जी, सबसे पहले क्या है, प्रस्तावना ही है। वैसे तो जो पब्लिश हुई है इसमें तारतम मंत्र का जाप भी है, लेकिन इसमें पीडीएफ में नहीं है ना सुंदर शाह जी। तो इसलिए तारतम का जाप तो कर ही लिया सतगुरु महाराज जी के चरणों में, क्योंकि ये तो हमारी चाबी है। लेकिन फिर भी एक बार तारतम का जाप अवश्य करें सुंदर शाह जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, धाम के धनी की जय। तो सुंदर शाह जी, सबसे पहले हम इसको तारतम का ही लेते हैं। इसको मैं इसी में से जो है मेरे पास नवाणी, इसी में से ही पढ़ते हैं, ताकि जो भाव नहीं पता वो भी भाव सब सुंदर साथ के दिल में आ जाए। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सहित। श्री श्यामा जी वर सत्य हैं, सदा सत सुख के दातार, विनती एक जो वल्लभा मोहना की अविधार। वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तिन पार के भी पार। अंगुत कंठा उपजी मेरे करना ये विचार, ये सतवाणी मत के ले जो इनको सार। इन सार में कई सत सुख, सो मैं निर्णय करूं निर्धार,
ये सुख देव घन सृष्टि को तोड़े हम नाम नार। जब ये सुख हम में आवही तब छूटी जाए विकार। आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षातीत भरता। आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षातीत भरता। तो इसमें सुंदर साथ जी सबसे पहले ये कह रहे हैं निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षातीत, है ना। तो ये किस तरह से सतगुरु श्री देवचंद जी को राजी महाराज जी ने प्रकट होकर अपनी पहचान कराई कि निज नाम, मेरा नाम क्या है, श्री कृष्ण है, और मैं क्या हूं, अनादि और अक्षातीत हूं। अब ध्यान देना, नाम भी बता दिया और अनादि और अक्षरातीत भी बता दिया, यानी अक्षरों से भी परे हूं, यानी इस नाम से भी मैं परे हूं। क्लियर, स्पष्ट है। नाम का इंट्रोडक्शन दे दिया, क्योंकि नाम यहाँ संसार में बिना नाम के तो काम चलेगा नहीं, नाम का तो इंट्रोडक्शन तो देना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे कि मेरा नाम श्री कृष्ण है, क्योंकि श्री कृष्ण रूप से मैंने लीला की है, और मैं क्या हूँ, अनादि हूँ और अक्षातीत हूँ। यानी अनादि, ना मेरा अंत है और ना मेरा आदि है, शाश्वत हमेशा था, हूँ और रहूंगा। और अक्षरातीत हूँ, यानी जो अक्षर ब्रह्म में तीन पुरुष हैं, क्षर अक्षर अक्षर अक्षातीत यानी उत्तम पुरुष, यानी अक्षर ब्रह्म से भी परे हूँ। और दूसरा अर्थ ले कि मैं अक्षरों से भी परे हूं, यानी अक्षर ब्रह्म, अक्षरों में यानी शब्दों में मेरा वर्णन नहीं किया जा सकता। सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सहित। तो जब श्यामा जी को दर्शन देकर उन्होंने वर्णन किया, तो अब श्यामा जी कह रही हैं कि वे तो अब प्रकट हो चुके मेरे लिए। कैसे? सब विद वतन सहित, परम धाम की सारी सामग्री लेकर, वहां का सौंदर्य, वहां का नूर भी, वहां का इल्म भी, वहां का इश्क भी, वहां का एकत्व भी, वहां का सौंदर्य भी, वहां की मिठास भी, सब चीज जितनी भी आवत सामग्री, वो सब चीज लेकर मेरे हृदय में विराजमान हो गई है, यानी सब विद वतन सहित। अब ध्यान देना इसी चीज में। तो अब जाहिर भय सब विद वतन सहित। तो अब क्या राज जी महाराज जी पूरा परम धाम लेकर आ गए? परम धाम में पशु पक्षी भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, सब कुछ है, सब कुछ लेकर आ गए। तो फिर परमधाम में परमधाम कहाँ रहा? यानी जो परमधाम क्या है, परमधाम के अंदर जितने भी पशु पक्षी पेड़ पौधे जल थल के जीव जितने भी चीज हैं, वे सब क्या है, राज्य के तो हृदय से प्रकट हो रहे हैं। तो राज्य महाराज जी ने उन सब जो उनके अंदर है वो बाहर व्यक्त रूप में है। तो राज्य महाराज जी अपने आवेश स्वरूप से विराजमान हो गए उन सारी सामग्रियों सहित। क्यों? क्योंकि जब राज्य महाराज जी से कोई चीज है तो उसका खंड विभाजन नहीं किया जा सकता, वो एक रूप है। तो इसलिए कह रहे परम धाम की सारी सामग्री को लेकर, वहां का एकत्व भी वो लेकर सब मेरे हृदय में अवतरित हो गए। तो ये नहीं कि परम धाम खाली हो गया, जैसे बैकुंठ में विष्णु भगवान कहा कि जब जरासंध का युद्ध वो मारा उनको शिशुपाल को, तो बैकुंठ खाली मिला, ऐसा नहीं है। कैसे है, परम धाम की सब जितने भी विस्तार हैं उन सबको लेकर प्रकट हो गए, यानी जो उनके अंदर था उसे आवेश स्वरूप से लेकर बाहर, क्योंकि राज्य अपने से कितने ही रूप बना सकते हैं, लेकिन वो पूर्ण जितना भी बनाएंगे वो पूर्ण पूर्ण ही रहेगा। ये नहीं कि आवेश स्वरूप से आए तो कुछ अधूरा रह जाएगा, नहीं, आवेश स्वरूप से वो भी पूर्ण है, परमधाम में है वो भी पूर्ण है, पूर्णात अति पूर्ण है। तो इसीलिए विचार करें कि जितने भी तरह जितने भी दिन आएंगे खेल में, ब्रज में आए, रास में आए, इसमें आए, वे पूर्णात पूर्ण ही है, अधूरे नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर सविद वतन सहित श्री श्यामा जी वर सत्य है। अब इंद्रावती कह रही हैं कि मेरे श्यामा जी के वर सत्य हैं, है तो इंद्रावती जी के भी, लेकिन अभी परिचय करा है, क्योंकि सिरमौर हमारी श्यामा जी है। श्री श्यामा जी के वर सत्य हैं और सदा सत सुख के दाता। जब मेरी श्यामा जी के वर वे सत्य हैं, तो वे सत सुख के ही दाता है, सत्य ही सुख देते हैं, झूठे सुख नहीं। झूठे सुख कैसे होते हैं संसार के? अब हैं, थोड़ी देर में वे दुख में परिणित हो जाएंगे, क्षणिक। क्षणिक कैसे? यहाँ पर इंद्रियों का सुख, थोड़ी देर में कुछ खाया, फिर भूख लगे, वो स्वाद खत्म। कुछ अच्छा आंखों से देखा, थोड़ी देर में कुछ सुख मिला, फिर खत्म। तो ये सुख कैसे है? क्षणिक। लेकिन जो आत्मा को सुख मिलता है, अखंड सुख मिलता है, वो कभी
मिटता नहीं, अखंडित हो जाता है वो, क्योंकि आत्मा भी अखंड है। तो जब परमात्मा सत्य है तो क्या देंगे, सत्य सुख ही प्रदान करेंगे, झूठा सुख देने वाले नहीं वे। लेकिन हम क्या करते हैं, झूठे सुखों को मानते हैं कि सतगुरु की मेहर है। लेकिन इंद्रावती कह रही कि ये तो जहर है, जो मेरे धनी से दूर करे। विनती एक जो वल्लभा मोंग ना की विधा। तो अब कह रही इंद्रावती कि मैं अपने वल्लभा, वल्लभ कौन है, राजी, और वल्लभा कौन है, मेरी श्यामा जी, है ना। विनती एक जो वल्लभा मो अंगना की अविधा। अब वल्लभा यहाँ इंद्रावती को भी कह रहे हैं कि मेरी, मुझ वल्लभा, मेरी आपकी अंगना की एक विनती है। क्या विनती है, कि ये जो मुझे वाणी दी ना आपने, मेरे पीयू की, देखो ध्यान देना, वाणी मेरे पीयू की। और एक जगह कह रहे हैं ये वाणी रचना मेरी श्यामा जी की, पिलावत रस रब का। और प्रकट हो रही इंद्रावती के मुख से। लेकिन मूल में कौन है, देने वाले कौन है, राज्य। क्योंकि इंद्रावती जी भी फरामोशी में है, श्यामा जी भी फरामोशी में, जागृत कौन है, राज्य। तो ये सुख देने वाले कौन है, राज्य। तो मूल पे ध्यान गया ना, जैसे इंद्रावती कहे कि सतगुरु मेरे श्याम जी, नहीं तो वो देवचंद जी को भी सतगुरु कह सकते थे, लेकिन नहीं, वो तन था। उनके अंदर बैठी इंद्रावती सुंदरबाई को भी कह सकते थे, श्यामा जी को, लेकिन नहीं। क्यों, क्योंकि वे फरामोशी में। तो किसको कहा, सतगुरु मेरे श्याम जी, जो अंदर में बैठे। तो उसी अंदर में हमारी दृष्टि को भी पहुंचाना चाह रही है। तो यहां पर कह रहे कि वाणी मेरे प्यू की, ये वाणी मेरे प्यू की है, मेरे धनी ने ही बुलवाई है, अंदर में बैठकर। कैसी है यो न्यारी जो संसार, अभी जो बताया कि ये शुरू ही कहां से होती है हमारी वाणी, ध्यान देना। अब शुरू कहां से हो रही, रास से। तो रास कहां पर खेली गई, बेद मंडल में। अब यहाँ की तो किसी चीज से संबंधित नहीं है कि भाई यहाँ के किसी अवतार से संबंधित हो रही है, या यहाँ के मृत्यु लोक से, वैकुंठ से शुरू हो रही है, या किसी और कहानी से शुरू हो रही है। बहुत शास्त्र लिखे हुए हैं जिनमें संसार की कहानियां हैं। ये अपने सतगुरु देवचंद जी की बीतक से संबंधित है, या फिर इंद्रावती जी के जीवन से संबंधित है, नहीं। कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बेहद मंडल से। तो इसीलिए कह रहे हैं वाणी मेरे पियू की, न्यारी जो संसार, स्विच ऑन कर दिया। हम्म। तो यहां से ही ये वाणी शुरू होती है। अब ये कहे कि ब्रज में तो हमारी लीला हुई, वो तो काल माया में हुई, हमारी लीला तो ब्रज की लीला का क्यों नहीं शुरू किया। क्योंकि इंद्रावती के अंदर बैठकर धनी ही कह रही हैं कि ब्रज की लीला तो बहुत लोगों के मुख से मैंने वर्णन करा है। भागवत तुम्हारा पत्र है, भागवत में पूरी वर्णन करा दी ब्रज की लीला। तो जिसको ब्रज की लीला जानना है तो और संतों की वाणी से समझ ले उस चीज को। लेकिन जो ये वाणी शुरू होगी, मैं तो अकथ कह रही हूं, जो अकथ थी अब तक, किसी ने अब तक कही नहीं, तो वहां से मैं शुरू कर रही है, जिस रास का वर्णन आज तक किसी ने नहीं किया। जहां से कहे तो, जहां से संसार खत्म होता ना, वहां से हमारी ये वाणी शुरू होती है। तो अब बताइए, जब वाणी तो बेहद की है, तो यहाँ की बुद्धि कैसे समझे इसे। तीन गुणों से परे की ये वाणी है, तो तीन गुणों में कैसे समझे जीव इसको, नहीं समझ पाता। फिर क्या करता है, सीधा पढ़ता चला जाता है, और नहीं भी पढ़ता, अगर इसका अर्थ भी लेगा तो फिर उल्टा ही, क्योंकि बुद्धि उल्टी है तो उल्टा ही घटित कर देना। तो कह रही मेरे वाणी मेरे पीयू की क्या है, ये न्यारी जो संसार, संसार से ये न्यारी है। देखने में लगेगी कि शब्द यहीं के हैं, लेकिन इसके पीछे जो तत्व है, जो इसके पीछे ज्ञान छिपा हुआ है, जो इसके पीछे रस छिपा हुआ है, वो रस इस संसार से परे है। और ये हमारा शरीर, ये हमारी बुद्धि, ये हमारा मन, सारा संसार का है। अगर जीव की भी बात करें तो जीव भी संसार का है, और वाणी है यो आत्मा की। तो इसलिए आत्मा की दृष्टि से ही इसको देखा जा सकता है, आत्मा के श्रवण अंगों से ही इसको श्रवण किया जा सकता है। तो कैसी है न्यारी, निराकार के पार्थिव, लोकेशन बता रहे कहाँ की वाणी है ये। रास ग्रंथ तो बेहद का शुरू होता है, लेकिन आ कहां से रही है ये, निराकार के पार।
जो निराकार है, 14 लोक ब्रह्मांड से परे, आदि नारायण से परे, जो निराकार है, निराकार के पार कौन है? वेद मंडल। और निराकार के पार, तीन पार के भी पार, तीन पार के नहीं, तीन नहीं, तीन। यानी जो निराकार है, निराकार के पार क्या है? बेहद मंडल। बेहद मंडल के पार क्या है? अक्षर। और अक्षर के भी पार। अब यूं कहे तो चौथा आसमान बता दिया। तो क्यों बताया वहां से? क्योंकि ये राज्य के हृदय से ही तो वाणी अवतरित हो रही है। लेकिन फिर भी शब्दों में भी पिरोए गए हैं, लीला का भी वर्णन किया गया है। तो लीला भी बेहद मंडल से शुरू हुई, ना कि हद मंडल से। तो कह रहे निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार, ऐसी ये वाणी है। तो ऐसी वाणी को लेकर, जो इतने परे की वाणी है, इस संसार से परे की वाणी है, तो इंद्रावती कह रही कि मेरे हृदय में अब उत्कंठा उपज रही है, अभिलाषा हो रही है मेरे हृदय में। क्या हो रही है? कि मेरे करना यही विचार, मेरे हृदय में क्या इच्छा उपजी है। और ये मैंने निर्णय भी कर लिया है। क्या कर लिया है? कि एसत वाणी मत की, इस सत्य वाणी का मैं मंथन करूं। अब ध्यान देना, ए सत वाणी मत की, यो वाणी सत्य है। कैसे भी बताया कि जब सत्य परमात्मा है तो परमात्मा के अंदर से सत्य शब्द निकलेंगे, झूठे निकलेंगे? सत्य निकलेंगे। अब ये वाणी क्या है? सत्य है। इसलिए सबसे पहले तारतम्य मंत्र में ही कह रहे हैं, ये वाणी झूठी नहीं है। ये कहे कि इसमें तो ऐसा लिख दिया, इसमें तो ऐसा लिख दिया, क्यों लिख दिया, ये तो गलत है। नहीं नहीं, पहले ही कह रहे हैं ए सत वाणी मत के। अब सत वाणी है, तो सतवाणी का मंथन क्या करना है? जब सत्य तो सत्य ही है, इसमें से क्या निकाल ले क्या घटाए? जब इसमें से अगर छटनी करे तो सत्य है तो सत्य निकला, कोई कचरा तो निकलने वाला है नहीं जब सत्यवाणी है। तो फिर मंथन क्या करना है? मंथन करके मतलब जो ये सत्यवाणी है और जो आवेश से उतरी है, कहीं चौपाई में कुछ है, कहीं चौपाई में कुछ है, क्योंकि आवेश से उतरी तो वाणी है, यहाँ की बुद्धि से तो नहीं कि कर्म वायु उतर जाए। तो इसीलिए इसका मंथन क्या करना है? इस वाणी का मंथन करना कि कहाँ पर क्या चीज दी गई, कहाँ इसका मिलान हो रहा है, फिर वो कहाँ की तरफ इशारा कर। इसीलिए कह रहे जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोइए जिन, जिनसे जिनस मिलाइए तब पाइए मायने मगज। ये है वाणी का मंथन। इन्हीं शब्दों के अंदर, भले ही यहाँ सत्यवाणी है, यहाँ के शब्दों में पिरोई हुई है। कह रहे ना, असब का वर्णन किया, ले मसाला इटका। उदाहरण भी यहीं के ले रहे हैं, शब्द भी यहीं के पकड़ रहे हैं, लेकिन इनके अंदर पीछे वास्तविकता क्या है? वो सत्य, वो सत्य, वो सार लेना है। नहीं तो ये कह तो कि ये शब्द यहाँ के हैं, ये कागज पे लिखी हुई, तो क्या कागज नहीं गल सकता? गल सकता है। क्या हरफ नहीं मिट सकते? मिट सकते हैं। लेकिन जो इनके पीछे सत्य है, जो वास्तविकता है, जो इसके अंदर रस है, वो रस कभी ना मिटे, कभी नहीं मिटेगा। तो आत्मा के अंदर, इंद्रावती के अंदर जो रस आया, और उस रस को यहाँ पर व्यक्त करने के लिए यहाँ के शब्द पकड़े, यहाँ के उदाहरण पकड़े। तो ये उदाहरण और ये शब्द भले ही मिट जाए, लेकिन जो उसके अंदर वास्तविकता है, वो वास्तविकता नहीं मिटने वाली। उदाहरण के लिए अगर बताएं, मान लीजिए अगर आप कहीं पर घूमने के लिए गए, आपने वो चीज वहां पर देखी, देखकर आपको बहुत आनंद आया। अब आपने क्या किया कि मैं तो देख के आई हूं, कि मैं पूछूं कि क्या देख के आए, तो तुम मुझे बताओ। तो उस अनुभव को, जो देखकर जो अनुभव हुआ, उस अनुभव को तुम अपने शब्दों में कन्वर्ट करो, करोगे? लेकिन फिर मैं पूछूं कि आप मुझे बता रहे कि इतना, इतनी सुंदर थी वो, इतनी बड़ी थी। मैं कहूँ कितनी बड़ी थी भाई? तो आप उदाहरण देकर क्या बताओगे? जो चीज से मैं वाकिफ हूँ। ये कह कि इतना बड़ा, जितना बड़ा तुमने देखा कि समुद्र होता है, कि इतना बड़ा था। तो उन शब्दों में पिरो कर बताओगे जिन चीजों से मैं वाकिफ हूं। फिर भी ना समझ में आए, तो नक्शे पर बना कर दिखाओ कि भाई ऐसे ऐसे था। तो अब जो तुमने नक्शा बनाया, जो हरफ लिखे, वो भी मिट सकते हैं। जो तुमने शब्दों में पिरोया, सागर का उदाहरण देगा, वो सागर भी यहीं तक ही रह गया। और ना, वो सागर भी यहीं तक ही रह गया। लेकिन उसके अंदर जो तुम्हारा रस था, जो तुम्हें देखकर उस समय अनुभव हो रहा था, वो अनुभव तो तुम्हारे पास ही रह गया।
वो रस तो नहीं दे सकते ना, शब्दों में बता सकते हो। वो रस तो मैं जब भी और मैं भी उस रस को जब भी अनुभव कर पाऊंगी जब मैं जाकर खुद देखूंगी वहां पर। तो इसी तरह से इंद्रावती जी ने परम धाम को देखा, और देखकर उस रस को यहाँ के शब्दों में पिरोया, और शब्दों में पिरोने के लिए यहीं का ही मसाला लिया, और लेकर हमें बता दे कि हमारा राम ऐसा है, ऐसे ऐसे हमारी लीला है। तो अब उस स्थिति में हमें जाना है, वो सत्य रस है, तो उसी रस में पहुंचना है। तो इसीलिए कह रहे ए सत वाणी मत के ले जो इनको सार, यो सार निकलेगा इसमें से। इन शब्दों में जो चौपाइयों में आंकड़ी लगी हुई है, जो गुत्थी उलझी हुई है, जब उनको सुलझा कर उसके अंदर का वास्तविक रस लिया जाएगा, उस रस का अनुभव किया जाएगा, तो वो इस वाणी का सार है। वो वाणी सत्य है। यहाँ की वाणी ना समझे कि मुख से निकल रही तो ये वाणी सत्य है, ये शब्दों पर लिखी गई तो ये वाणी सत्य है। इसके पीछे जो वास्तविकता है वो सत्य है, वो रस सत्य है। क्योंकि परमात्मा सत्य है, तो उनके अंदर का रस भी सत्य ही। तो यहाँ कह रही है इन सार में कई सत सुख हैं। अब जो मैं वो सार लूंगी ना, जो उसका रस लूंगी, जो अपने राज्य के हृदय का रस लूंगी, तो उस रस में तो, उस सार में तो कई सत सुख हैं। जो सार है, तारतम सार जागने विचार, तारतम का सार ही जाग कर उस पर विचार करे, और उस विचार में कितना आनंद आएगा, वो ही सत सुख है, वो हृदय में अखंड हो जाते। तो उनको कह रही है इन सार में, जो इसमें से सार निकलेगा, जो कड़ी से कड़ी मिलेगी, जो मेरे राज्य के अंदर का वो नूर, वो प्रकाश मुझे दिखाई देगा, तो उसमें तो बहुत अनंत सुख है, कई सत सुख है। तो अब ये सत सुख कह रही है कि क्या इन सत सुखों को मैं अकेले ले लूंगी? नहीं। तो मेरे अंदर जब ये अखंड खजाना भर जाएगा, तो यहाँ भी देखे भाव उठता ही है कि कोई अच्छी चीज है तो मैं दूसरों को भी दूं। वो आनंद छिपा ही नहीं छिपता। इसीलिए यहाँ पर खुशी में भी दूसरों को इनवाइट किया जाता है, भाई आ जाओ, खुशी बढ़ती है। तो इस आनंद को अकेली इंद्रावती कैसे ले ले? वो तो अपनी आत्माओं को पिलाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैंने ये निर्णय किया है, ये विचार किया है, निश्चित रूप से मैंने निर्णय ले लिया है। क्या ले लिया? ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि, मैं ये सुख अपनी ब्रह्म सृष्टि को भी दूं जो मुझे दिए। और ये धनी ने कहा भी कि तू अपने संगी आत्माओं को दे जो तुझे खुले वचन, अपने साथ सु को यो जो तुझे खुले वचन, सुध तो नहीं कुछ साथ को, तो भी अपने सजन। अपने सजन है जो तुम्हारे से खुलते हैं, वो अपनी सखियों को दो। क्यों? क्योंकि वे भले ही फरामोशी में, लेकिन फिर भी वे अपने सजन है, अपनी सखियां हैं। तो यही इंद्रावती कह रही है ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना नार, तो मैं कंडीशन लगा दी, तो मैं तेरी अंगना नार बनूंगी। और बनेंगे सुंदर सा जी। क्यों? क्योंकि परमधाम से वादा जो करके आए कि जो तू भूले तो मैं तुझे तुरंत यूं जगाए, और जो मैं भूलू तो तुरंत उसकी पल में क्यों मुझे बताए। तो यही संकल्प दिलवारे सबसे पहले संकल्प है। ये नहीं संकीर्णता होनी चाहिए कि मुझे मिला है तो मैं दूसरों को क्यों दूं भाई, मैं तो गुरु बनकर बैठूंगी, मैं तो इनसे धन लूंगी, मैं तो सेवा कराऊंगी, तो फिर मैं क्यों दूं? नहीं तो मेरी तो इमेज कम हो जाएगी। ये यहाँ के जीव की बुद्धि, तो धनी देते भी नहीं। कहा ना कि जितना बांटो उतनी, यहां पर भी संसार में कहा जाता है कि जितना बांटो उतनी बरकत होती। तो ये हमारी वाणी की बरकत है। तुम एक दोगे, वो हजार देगा। यहाँ तो पैसों की बात करते हैं, तू एक पैसा देगा वो हजार देगा, लेकिन हम कहे कि तू एक सुख देगी तो वो हजार सुख तुम्हें बदले में देगा। वो लाड़ लड़ाता है कि वो रूहों को कितना दे देकर चला। तो ये हमारा संकल्प है। सुंदर सा जी पहले ही संकल्प दिलवा रहे हैं, जब तारतम लेते हैं तभी ये संकल्प ले लेते हैं। तो विचार करें इस संकल्प को हम कितना पूर्ण कर रहे हैं। केवल पढ़ना ही रटना ही नहीं, इसको क्रियान्वित करना, एक्टिव करना। जितना भी मिले, कोई ये नहीं कि पूरा पूरा तो कभी यहाँ हो ही नहीं सकता। नहीं तो क्यों पहचान दे कि सोई सुहागिन दाम की जो करती है रोशन, तोल मोल दिल मापक देसी सुख सबन। अरे तोल मोल के जैसे भी दिल में आ रहा है वो दे, सीधा भी राज्य ही करेंगे। तो इसीलिए कह रहे ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगनानार, तब मैं तेरी अंगनानार कहला सकती हूँ। ये कंडीशन लगा दी।
अगर अंगनानार बननी है तो धनी का सुख ले और फिर सखियों को दे। जब ए सुख अंग में आवई, अब इससे हमें जो सुख मिलेंगे ना, उनका महत्व बता रहे हैं, क्या होगा इन सुखों से। जब ए सुख अंग में यानी मेरे हृदय में आ जाएंगे ना ये, तब छूट जाए विकार। ये विकार, सबसे बड़ा विकार कौन सा है? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, सबसे बड़ा विकार ये है। और ये इसकी मूल जड़ क्या है? यहाँ के विकार, काम क्रोध लोभ मोह, ये। तो इसलिए कह रहे कि जब ये सुख अंग में आने लगेंगे तो धीरे धीरे विकार छूटने लगेंगे। और हम ये सोचे कि विकार छूट जाएंगे और जब हम वाणी को लेंगे, नहीं। जैसे होता ना कि घड़ा हो तो घड़े में कोई गंदा पानी भरा हुआ हो, और तुम उसके ऊपर अच्छा पानी की धार लगा दो, चलता रहेगा, वो डलता रहेगा डलता रहेगा, गंदा पानी निकलता रहेगा। आखिर में क्या मिलेगा? बिल्कुल साफ स्वच्छ पानी। तो इसी तरह से ये हमारा हृदय रूपी घड़ा है ना, इसमें जन्म जन्मांतर के गंदे विचार संस्कार भरे हुए हैं। तो इसको साफ करने का क्या तरीका है? इसके ऊपर ब्रह्मवाणी का रस डाले जाओ, डाले जाओ, डाले जाओ, डाले जाओ, कभी 25 पक्ष, कभी वाणी, कभी चितवनी, कभी ध्यान, कभी प्रसन्नता, कुछ ना कुछ डाले जाओ। तो वो बाहर के तो विचार लोप हो जाएंगे, और होते हैं सुंदर सा। ये प्रैक्टिकल है। परसों चौथे कोई एक बैठे तो मैं उसको बताने लगी पूरा वेद का, बताते बताते अब उसका ध्यान है, पूछने लगी कि तुम्हारे ससुराल कहाँ है? मेरा बहुत देर में ध्यान आया, गाँव का नाम ही ध्यान नहीं है मेरे पोते। वो कह रही तुझे अपने ससुराल का नहीं पता? लेकिन बहुत देर में, मतलब माइंड ऐसा हैंग हो गया, मैं बहुत देर में सोच के बताया कि अच्छा यो नाम है, जो मतलब क्लोजली इतना नजदीक है। तो क्यों यो? क्योंकि जब सूरता लग जाती है ना, तो यहाँ की बुद्धि डिस्कनेक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब उसी में रमण करे भंवरे की तरह, वही होता है कि भी कर रहा है, तो वो कीड़ा भी अपना रूप बदल लेता है। तो दिन रात हम कौन सी डोज देंगे? तो ये जब डोज अंदर की देंगे ना, तो बाहर के विकार छूटते चले जाएंगे। यहाँ का जो लम्हो लगा हुआ, यहाँ की दुनिया की लगी हुई, उसकी वो, उसकी वो, उसकी वो, तो सब किनारा कर ले। तो अपने हृदय को साफ करना है इस वाणी से। तो जब इसी जमुना जी में झील ना, सुंदर सा जी जो कहते उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार, और सात संबंधी मिलकर खेलिए संग बद्धा। तो इस ब्रह्म रूप वाणी हमारी जमुना जी में, इस ब्रह्म वाणी में स्नान करना है, अपना श्रृंगार करना है, और अपने साथ संबंधियों के साथ मिलकर, अपने सखियों के साथ, धनी के साथ विलास करना है। तो यहाँ कह रहे हैं, आयो आनंद अखंड घर को, श्री अक्षरातीत बद्धा। जब धीरे धीरे मेरे अंदर ये रस आने लगेगा और ये विकार बाहर निकलने लगेंगे, तो मुझे क्या होगा? अखंड आनंद आएगा। आयो आनंद अखंड घर को, मेरे घर का जो अखंड आनंद है ना, जिसमें मैं रहती थी, वो आनंद मेरे अंदर में आने लगेगा। और मैं अपने अक्षरातीत, अपने भरतार, अपने पिया से मिलकर एक रूप हो जाऊं। ये है सुंदर साथ जी, वाणी पर चलने से पहले ये हमारा संकल्प है। कोई ये मंत्र नहीं कि पढ़ लिया और बस छोड़ दिया, इसको क्रियान्वित करना है। जब किसी बीज को क्या किया जाता है? बोया जाता है, फिर उसकी निलाई गुड़ाई की जाती है, तो तब उसमें फल लगता है। तो जब इस मंत्र रूपी, बीज रूपी मंत्र को लेकर अब हम इस पर चलन बनाएंगे, तो तब हमारे ऊपर ये इस वृक्ष पर वृक्ष बनेगा। फिर वृक्ष पर क्या लगेगा? हमारा परम धाम का आनंद रूपी सत फल, सत्य नित्य विहार, वो फल मिलेगा। तो आगे सुंदर सा जी इसी संकल्प के साथ, ये हमारा मंत्र हुआ है ना। कुछ प्लानिंग तो नहीं थी कि क्या होना है क्या नहीं, मैंने पीडीएफ खोल ली थी। अब जैसे गुरु महाराज जी की हुक्म, तो हाथ हुक्म के हक के हाथ हुक्म, इत हमारे पिया जी क्या चले जो जाने। तो जो धनी जैसे लेकर चलेंगे, जैसे बुलवाएंगे, जो समझाएंगे, उनके अधीन सुंदर सा। तो तारतम, हमारा तारतम मंत्र हुआ, इसका भाव हुआ। अब आगे रास गणित से प्रारंभ करेंगे, वो करेंगे सुंदर साथ जी अब अगली मीटिंग में। आपके लिए इतना ही। कुछ त्रुटि हुई, भूल चूक हुई, तो सुंदर साथ जी साथ के साथ माफ करते रहना। और कुछ दिन में कुछ और भाव आए, तो उस भी भाव को अपने जरूर शेयर करें, क्योंकि एक से सवाया होता है ना, तो सवाया करना है, कम नहीं करना। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, धाम के धन्य। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम।